एक अपडेट मैं देना चाहता हूँ। मैंने एक अभी मिट्टी में शेड बनवाया है। ये एक टेम्पररी शेड है, लेकिन आने वाले दिनों में इसे मैं बड़ा करूँगा। देख सकते हैं आप लोग, इसमें मैं 2 गाय को रखता हूँ। एक ये वाली गाय है, इसने जुड़वा बच्चा दिया है, एक बछड़ी और एक बछड़ा। ये गाय, इसे इधर ही खिलाने का व्यवस्था किया है। एक गाय और बाहर में रखा हूँ, जिसे यहीं पे रखता हूँ। अब दोस्तों विश्वास कीजिए, मिट्टी से बढ़कर के कुछ भी नहीं है गाय के लिए। आजकल जो हम लोग सीमेंटेड बनवा रहे हैं शेड, नीचे में ढलाई करवा करके, गाय पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ही जाता है। रीज़न बीइंग, इस गाय को आप लोग देख सकते हैं, कहीं से किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन ये जब बच्चा दे रही थी तो थोड़ा फिसली ढलाई पर, उसके वजह से इसका राइट पैर, पीछे का राइट पैर थोड़ा सा दर्द है इसे, और वहाँ उठने में तो इसे बहुत तकलीफ हुआ था। लेकिन फिर इसको माइफेक्स और रिंटोस चढ़वाया मैंने, और देखिए ये आज आप लोग के सामने है, बिल्कुल सुरक्षित। दोनों बच्चे अब खुद से खड़े हो रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। यदि मैंने इस शेड को नहीं बनाया होता तो मैं 99% श्योर हूँ ये गाय नहीं बचती। दोस्तों एक टेम्पररी शेड आप लोग भी बनवाइए इस तरह का, मिट्टी का। इसका खुर का कोई बीमारी नहीं होगा, पैर में दर्द नहीं होगा, उठने बैठने में आराम रहेगा। मिट्टी का गीलापन जो है गाय खोजती है। रीज़न बीइंग, वो नीचे से गाय को ठंडा रखता है। इसमें मेरा प्लानिंग है, कुछ बछड़ियों को भी ले आऊँगा मैं। इसी तरह का ड्रम का व्यवस्था करेंगे। 4-5 बछड़ियों को भी यहीं पर ले आकर करके सेटल कर दूंगा। ये इस टाइप का बाउंड्री है, इसी में मैंने इसे सेटल किया। फिर ये खुला घूमते रहती है खाने के बाद। जब खुला घूमती है वो गाय स्वच्छ और सुरक्षित रहती है। जुड़वा बच्चा जब ये दे रही थी तो थोड़ा तो डर लगा था कि आखिरकार क्या हो गया। ये कैसेनोवा सीमेंट का है, ABS के कैसेनोवा सीमेंट की है। एक बछड़ा एक बछड़ी। अब थोड़ी देर में मैं इसे खोल दूंगा। खाना खा ली है, 10-15 मिनट बाद इसे खोल दिया जाएगा। आप लोग भी दोस्तों ऐसा ही एक व्यवस्था करके रखें अपने डेयरी पर, कि अगर किसी भी गाय को तकलीफ थोड़ा भी हो, पैर से, खुर से, उठने बैठने में तकलीफ हो, तुरंत उसे मिट्टी का व्यवस्था जरूर दें। देखिए यहाँ बाहर में हल्का फुल्का भींगेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क अंदर में ज़्यादा पड़ जाता है। ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, इससे मैं बता रहा हूँ। आइए लेकर के चलता हूँ एक गाय और, क्या हुआ था उसके साथ वो बताता हूँ। इस गाय को जैसा हुआ था उससे तो मेरा दिल दहल गया था। ये रही वो गाय, ये 6.5-7 क्विंटल की गाय है। ये भी शेड में थी। लगातार 3 दिन बारिश हुआ तो मैट पे ये स्लिप हो गई थी और मेढक के जैसे हो गई थी। अब इस गाय को देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये भी शेड में ही रहती है। इसी के वजह से मैंने वो शेड बनवाया, लेकिन वो शेड अब दूसरे गायों को भी काम आएगा। धन्य हो गौ माता, आपके वजह से जो दूसरा एक शेड बन गया, उसके वजह से मैं तो कह सकता हूँ कि खुश हूँ। थोड़ा मेहनत बढ़ जाता है दोस्तों, लेकिन मेहनत से ना डरें। यही गाय है, ये मेढक जैसी हो गई थी। फिर मशीन से ला करके इसको उठाया था मैंने, मशीन से उठाया, 2 दिन रखा मशीन पर। जैसे ही ये चलने लगी वैसे ही इसको मैंने मिट्टी पर ले आया। इस गाय को भी
ये देख लीजिए। और जो तकलीफ़ वहाँ मैट पे फिसलने की वजह से हुआ था मैं बता नहीं सकता हूँ। ये गाय 31-32 किलो दूध करती थी, मैट पे फिसली, इसका एनर्जी लेवल डाउन हुआ। उसके बाद फिर रिकूप की, लेकिन बाहर जो रह गई। मेरे शेड बनाते बनाते भर में 1-1.5 महीना लग गया, लेबर नहीं मिल रहा था। बरसात इतना हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर ये जो शेड बन गया उसके बाद अब ये स्टेबल है, अभी 14-15 किलो ही दूध करती है। खैर वो सब अलग बात है, लेकिन अगर ये गाय फिसलती नहीं और मैं इसे पहले ही मिट्टी पर ले आता तो ये 30+ अभी भी करते रहती। 1 साल हो गया इसे बच्चा देने का। एक बार ABS का अरमाड़ा का सीमेंट सेक्सेड मैंने इसे दिलवाया था, लेकिन शायद वो उस समय सीमेंट रखी नहीं, तो फिर दोबारा इसको बायफ का सेक्सेड अमरजीत का से मैंने प्रेग्नेंट कराया। अब देखिए कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा ये प्रेग्नेंट हुई कि नहीं। अब बिल्कुल स्वस्थ है, आप पैरों को भी देख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया। इसके पैर के खुर जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे, बहुत बड़े बड़े खुर हो गए थे। सब कुछ ठीक हो गया सिर्फ एक चीज़ से, मिट्टी पिलाने से। आप इसका खुर देख सकते हैं। अभी मैं वही करूँगा अपने डेयरी पे, जो भी गाय जिसके खुर बड़े बड़े हो गए हैं, चपटे हो गए हैं, बेढंगे हो गए हैं, उनको मैं इसी शेड में ले आया करूँगा। जिसे उठने बैठने का प्रॉब्लम हो रहा है उसे भी यहीं पे ले आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।